धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। श्रीमद् भगवद गीता मानवता के लिए ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत है। यह जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। इस वीडियो में हम गीता के मुख्य संदेश, उसके अध्याय और आधुनिक युग में उसकी प्रासंगिकता को समझेंगे। भगवद गीता का इतिहास। अनादिकाल से भगवद गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी आदि जैसे महान आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे, जिससे आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्तिपरक अभिप्राय व्यक्त हुआ। पश्चिमी देशों में भागवत गीता की अत्यधिक प्रशंसा विद्वान व्यक्तियों तथा दार्शनिकों जैसे कि हेनरी डेविड थरो, फ्रेडरिच पफन श्लीगल, आर्थर शोपेनहॉवर, कार्ल जंग एवं हरमन हेस्सा ने की है। गीता को पढ़ने के बाद विख्यात अमरीकी ट्रांसेंडेंटलिस्ट रेल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा, मैंने भगवद गीता द्वारा एक शानदार दिन पाया। वह सबसे पहले प्रस्तुत किताबों में से एक है। इसे पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कि एक साम्राज्य ही हमसे बात कर रहा हो, कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, सब कुछ बृहत, प्रशांत, सुसंगत, एक प्राचीन प्रज्ञा की वाणी जिसने किसी दूसरे युग और वातावरण में चिंतन के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को निपटा लिया है जिन प्रश्नों से आज हम जूझ रहे हैं। मूलत भागवत गीता एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का अंश है, जिसकी रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व में महामुनि व्यास ने की थी। भगवद गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्वे नामक छठे कांड का अंश है, जिसमें कुल मिलाकर 117 अध्याय हैं। प्रारंभ में व्यास जी ने महाभारत के 8800 मूल श्लोकों को लिखा। तत्पश्चात उनके शिष्य वैशंपायन एवं सूत ने और भी ऐतिहासिक जानकारी उसमें शामिल की, जिससे अंत में महाभारत में 1000 श्लोक हुए। होमर के इलियड से 7 गुना बड़ा और किंग जेम्स बाइबल से 15 गुना बड़ा। महाभारत का अर्थ है बृहत भारत का इतिहास, जो दो झगड़ते राज परिवारों पांडवों पांड के पुत्रों और कौरवों धृतराष्ट्र के पत्रों की कथा सुनाती है। पांडुर और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांड को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांड की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क थे, उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्रगुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चेहरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्रछाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांड की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परमपुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना करने हेतु अवतीर्ण हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठता के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपापात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पासों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम 5 गांव का राज्याधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अतः युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। पश्चिम में सीरिया से लेकर पूर्व में चीन तक के शासक इस युद्ध में भाग लेने आए। अपनी राजनीतिक योजनाओं के अनुसार कुछ कौरवों के पक्ष में रहे तो कुछ पांडवों की धार्मिकता के कारण वे पांडवों के पक्ष में रहे। इस भ्रातृघातक युद्ध के दौरान कृष्ण कहते हैं कि वे किसी भी पक्ष के लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन वे अर्जुन के लिए उनके सारथी का पद स्वीकार करते हैं। तब 3138 ईसा पूर्व वर्ष के दिसंबर के मास में दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर एकत्रित हुई।
वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के महत्व का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि कैसे पांडव और कौरव वंश के पैतृक कुलपति धर्मपरायण राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में घोर तपस्याएं की थी। इस कार्य के लिए कुरु को 2 वरदान दिए गए थे। पहला वर यह था कि उस क्षेत्र का नाम कुरु के नाम पर रखा जाएगा, और दूसरा यह कि जो कोई भी कुरुक्षेत्र में देहत्याग करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवद गीता प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, दृष्टहीन धृतराष्ट्र अपने राजदरबार में अपने वफादार सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्यदृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवत गीता को संजय ने सुना और मानवजाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के और भी गूढ़ संदेश आप तक सीधे पहुंच सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।